Welcome to my YouTube channel InfoBro Ujjwal. Subscribe, like and share. दोस्तों, आज मैं आप सबको LIC की सबसे सस्ती पॉलिसी के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है माइक्रो बचत टेबल नंबर 951। वाई LIC माइक्रो बचत पॉलिसी। तो पहली बात आती है कि हमें LIC की माइक्रो बचत पॉलिसी क्यों लेनी चाहिए, क्योंकि LIC में बहुत सारे पॉलिसी हैं बट माइक्रो बचत ही क्यों? क्योंकि उसमें इस पॉलिसी के अंतर्गत कुछ अलग एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते हैं जिससे कि हमें यह पॉलिसी माइक्रो बचत पॉलिसी लेनी चाहिए। तो वो क्या क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं इस पॉलिसी को लेने के लिए, तो आइए हम जानते हैं। तो नंबर 1 है नो GST, यानी इस पॉलिसी में GST नहीं लगेगा। नो मेडिकल टेस्ट, जो बंदे इस पॉलिसी को लेंगे उनको मेडिकल टेस्ट कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लॉयल्टी एडिशन, इस पॉलिसी के अंतर्गत एडिशनल लॉयल्टी एडिशन भुगतान किया जाएगा एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, जब ये पॉलिसी मैच्योर करेगी। तो इसके बारे में हम डिटेल आगे आपको बताएंगे। ऑटो कवर, ऑटो कवर का मतलब है यहाँ पे कि हम पॉलिसी को 3 साल चला देते हैं, 3 साल प्रीमियम पेमेंट कर देते हैं, तो अगले साल यानी कुछ फाइनेंशियल कंडीशन यदि ख़राब हो जाती है, हम प्रीमियम का भुगतान टाइम पे नहीं कर पाते हैं, फिर भी रिस्क कवरेज जारी रहेगा। लास्ट है लो प्रीमियम, ये सबसे LIC की सबसे सस्ती और टिकाऊ पॉलिसी है। तो आइए जानते हैं हम विस्तार से इस माइक्रो बचत पॉलिसी के बारे में। द प्लान इज़ आइडियल फॉर लो इनकम ग्रुप्स, यानी यह पॉलिसी बेसिकली जो लो इनकम ग्रुप है यानी जिनकी आमदनी कम है उनके लिए बनाई गई है। मिनिमम एज ऑफ एंट्री, इस पॉलिसी को लेने के लिए 18 साल पूरे होने चाहिए और मैक्सिमम एज ऑफ एंट्री है 55 ईयर्स यानी 55 साल, और मैक्सिमम मैच्योरिटी एज है 70 साल, यानी कोई 60 साल का बंदा यदि 15 साल की पॉलिसी लेना चाहता है तो नहीं मिलेगा, क्योंकि 60 साल है और मैक्सिमम एज ऑफ मैच्योरिटी जो है वो 70 ईयर्स है, तो यानी उन्हें 10 साल की ही पॉलिसी लेनी पड़ेगी। इस पॉलिसी के अंतर्गत प्रीमियम पेमेंट मोड, यानी आप इस पॉलिसी के अंतर्गत प्रीमियम का भुगतान आप ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या फिर मंथली या ECS के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। इस पॉलिसी का टर्म जो है वो 10 साल से लेकर के 15 साल का है, यानी 10 साल से कम का पॉलिसी नहीं मिलेगा। यदि इस पॉलिसी को लेना चाहते हैं आप तो मिनिमम 10 ईयर्स का लेना ही पड़ेगा और मैक्सिमम 15 ईयर्स है। इस पॉलिसी के अंतर्गत मिनिमम सम एश्योर्ड 50,000 है और मैक्सिमम सम एश्योर्ड 2 लाख है, यानी कोई बंदा इस पॉलिसी को लेना चाहता है तो 50,000 का मिनिमम उसे लेना ही पड़ेगा और 2 लाख का मैक्सिमम सम एश्योर्ड है, यानी आप 2 लाख से ज़्यादा का सम एश्योर्ड नहीं ले सकते हैं। यानी इसमें घबराने की बात नहीं है। ये सम एश्योर्ड सिर्फ बोनस कैलकुलेशन और मैच्योरिटी के टाइम कैलकुलेशन के लिए यूज होता है। प्रीमियम आपका इससे बहुत ही कम आता है इस पॉलिसी में। मैक्सिमम एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर अप टू एज 70, यानी 70 साल के एज तक आप इस राइडर का भुगतान ले सकते हैं, बेनिफिट ले सकते हैं। इसके बाद इस राइडर का इस पॉलिसी में बेनिफिट ख़त्म हो जाता है 70 साल के एज के बाद। ऑन डेथ, यानी पॉलिसी होल्डर की यदि मृत्यु हो जाती है तो इस केस में नॉमिनी को क्या मिलेगा? ऑन डेथ of the life assured during the policy term, sum assured on death shall be payable which is the highest of, यानी 3 कंडीशन में सबसे ज़्यादा जो भी होगा वो नॉमिनी को मिलेगा, जैसे कि बेसिक सम एश्योर्ड। दूसरा है 7 टाइम ऑफ एनुअलाइज्ड प्रीमियम, यानी 1 साल में आपने जितना भी प्रीमियम दिया है उसका 7 टाइम 7 से गुना करेंगे तो जो अमाउंट निकलेगा वो। और तीसरा है 105% ऑफ ऑल प्रीमियम पेड एज ऑन डेट ऑफ डेथ। यदि पॉलिसी होल्डर की मृत्यु एक्सीडेंट में होती है तो नॉमिनी को डबल सम एश्योर्ड मिलेगा, यानी पॉलिसी होल्डर ने 1 लाख की पॉलिसी ली थी तो नॉमिनी को 2 लाख रुपए का भुगतान हो जाएगा। यदि पॉलिसी होल्डर ने पॉलिसी लेते वक्त एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर को ऐड करवाया है अपने पॉलिसी में और पॉलिसी टेन्योर में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वह किसी काम के लायक नहीं रहता है, तो ऐसी स्थिति में पॉलिसी होल्डर को 10 साल तक पेंशन मिलेगा और आगे फ्यूचर में आने वाले प्रीमियम
को माफ़ कर दिया जाएगा और जो भी मैच्योरिटी होगा वो टाइम पे उसे मिल जाएगा, यानी प्रीमियम देना बंद, मैच्योरिटी ऑन टाइम होगा, जो भी पैसा मिलना होगा मैच्योरिटी में, और 10 साल तक उसे पेंशन भी मिलेगा। अब हम बात करते हैं सर्वाइवल बेनिफिट की। भगवान ना करे किसी के साथ कोई घटना हो और पॉलिसी होल्डर अपना पूरा टेन्योर पॉलिसी का पूरा करता है, तो उसे क्या मिलेगा? ऑन सर्वाइवल टू द एंड ऑफ द पॉलिसी टर्म, बेसिक सम एश्योर्ड अलॉन्ग विद द लॉयल्टी एडिशन इफ एनी शैल बी पेबल, यानी बेसिक सम एश्योर्ड और लॉयल्टी एडिशन जो भी होगा वो पॉलिसी होल्डर को मैच्योरिटी पे पेबल होगा, यानी उनको भुगतान किया जाएगा। जहाँ तक सरेंडर वैल्यू की बात करते हैं तो पॉलिसी कैन बी सरेंडर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म प्रोवाइडेड एट लीस्ट 1 फुल ईयर्स प्रीमियम्स हैव बीन पेड, यानी 1 साल के बाद आप कभी भी इस पॉलिसी को सरेंडर करके अपना पैसा वापस ले सकते हैं। जहाँ तक इस पॉलिसी में लोन की बात करते हैं तो 3 साल के बाद आप कभी भी इस पॉलिसी के अंतर्गत आप लोन ले सकते हैं। इनकम टैक्स बेनिफिट, इस पॉलिसी के अंतर्गत जो भी आप प्रीमियम देंगे तो आप जब भी ITR फाइल करेंगे तो 80C के अंतर्गत टोटल प्रीमियम का आप रिबेट ले सकते हैं, और मैच्योरिटी के समय जो भी पैसा आपको मिलेगा वो टैक्स फ्री इनकम होगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि यह वीडियो आप सबको पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। Thank you so much. Have a nice day.